हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होइएगा। और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल खेलो विद पीवाई क्यूब में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हम लेकर के आए हैं करंट अफेयर्स का पार्ट 2, जिसमें कि हमने फिर से करंट अफेयर्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और ये रहा आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने 5 राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया। इनमें से कौन सा राज्य इसके अंतर्गत नहीं है। दैट मीन्स इस प्रोग्राम के तहत किस राज्य को कवर नहीं किया गया, आपको वो बताने हैं। तो जो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। ठीक है। और बाकी के जो 2 राज्य बचते हैं वो हैं राजस्थान और एमपी। तो बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, एमपी एंड राजस्थान इस प्रोग्राम के तहत कवर किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने जनवरी 21 में संपर्क रहित कार्ड भुगतान की सीमा को 2000 से बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया है। बताइए, यहाँ पर जो आरबीआई है उसने संपर्क रहित भुगतान की जो सीमा थी उसको बढ़ा करके 5000 कर दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा देखिए, जो करंट रेपो रेट है वो है 4%, और जो करंट रिवर्स रेपो रेट है वो फिलहाल है 3.35%। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून 500 भारतीय कंपनी की रैंकिंग में टॉप 3 कंपनी कौन कौन से हैं। बताइए। बताने आपको जो भारत के जो 500 सबसे बड़े कंपनी है ना, उनमें 3 टॉप पे कौन है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना, रिलायंस एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एंड थर्ड पे क्या है, ओएनजीसी। तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। भारतीय नौसेना का जनक किसे माना जाता है, बताइए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा शिवाजी। ठीक है, शिवाजी को हम भारतीय नौसेना का जनक मानते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन 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 नंबर सी जो यहाँ पे आपका वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में किसका मिलान सही नहीं है। देखिए, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर वुमेन में वो मिला है इला वेनिल वलाखिन, एंड स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल में मिला है बजरंग पुनिया को। ठीक है, खेल को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य कर्नाटका है। डी में आपका जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनी है वो अनिल कुंबले की कंपनी है। तो जो यहाँ पे आपका सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, है ना। खेल को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य में जो अवार्ड मिला है वो मिला है एमपी को, सही है ना, कि कर्नाटका को। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या बढ़कर 40 हो गई है। किन 2 शहरों को हाल में ही इसमें शामिल किया गया है। बताइए कि हाल ही में भारत के ऐसे 2 शहर हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है, और इस तरह से जो टोटल संख्या है हमारे देश में शहर की वो बढ़कर 40 हो गई है, जो कि यूनेस्को में है। तो जो जो लेटेस्ट जो ऐड किए गए हैं वो है ग्वालियर और ओरछा, है ना। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन के 2020 का एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। बताइए। टाइम मैगजीन के 2020 का एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है लेब्रॉन जेम्स को। ठीक है, जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, लेब्रॉन जेम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों में किसकी मानव विकास सूचकांक सबसे उच्च है। बताइए। देखिए, तो आपको पता है कि ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री है, ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ साउथ अफ्रीका है। तो हमारे इंडिया का तो 131 है ना। लेकिन जो ब्रिक्स कंट्रीज है ना उसमें जो सबसे हाईएस्ट है, जो सबसे अच्छा जिसका है वो है रसिया का। कितना है, 52 नंबर। अच्छा, चाइना का है 85 नंबर, ब्राज़ील का है 84 नंबर, है ना। तो यहाँ पे जो सबसे ऊंचा होगा वो किसका है, वो है रसिया का 52 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेप के चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है। बताइए। जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसका जो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड है उसमें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो इस बार मिला है आपको रॉबर्ट डी बुलाट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने बंग बिंदु पुरस्कार को किस क्षेत्र में देने का फैसला किया है। देखिए, अभी जो जैसे बांग्लादेश के हम पिता भी बोलते हैं बंग बंधु मुजीबुर रहमान, है ना, उनके ही जन्म दिवस के अवसर पे यूनेस्को ने एक नया अवार्ड देने का फैसला किया है, और वो जो है एक्चुअली वो क्रिएटिव जो इकोनॉमी है उसमें देने का फैसला किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डी जो होगा वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। बताइए।
तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में भारत को मिला है 111वां स्थान। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा दिसंबर में किस नाम के शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया गया है? बताइए। अभी 14 दिसंबर को जो हमारी नीति आयोग है उसने एक श्वेत पत्र जारी किया और उसका जो शीर्षक था वो था आपका विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया है? देखिए, तो ये आपको दो लोगों को मिला है, एक है श्रीनिवास कर्णम एंड दूसरा आपके हैं सुब्रत कर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे दोनों बिल्कुल सही है। दैट मीन्स उपयुक्त दोनों जो है ना वो यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बॉक्सरों के कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में जीते गए पदकों के बारे में कौन सा सही है? बताइए। कोलोन विश्व कप जो कि आपका हुआ था जर्मनी में, है ना, तो बताने आपको कि इनमें से कौन सा जो है यहाँ पे भारत के पदकों के बारे में सही है। देखिए, तो इसमें जो है ना भारतीय बॉक्सरों ने 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल एंड 4 ब्रोंज मेडल जीते हैं। दैट मीन्स टोटल मिलाकर के यहाँ पे 9 मेडल जीती गई है भारतीय मुक्केबाजों के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत में राजमार्ग को विकसित करने के लिए कितने राशि पर हस्ताक्षर किया है? दैट मीन्स हमारी भारतीय गवर्नमेंट जो है ना उन्होंने विश्व बैंक से कुछ लोन लिए हैं। किसके लिए? जो हमारे राजमार्ग हैं उनको मतलब सही करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए। जो आपका यहाँ पे सही आंसर होने वाला है वो है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? बताइए। तो जो भारत में गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है वो है आपका 25 दिसंबर को। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे, है ना, हम मनाते हैं 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड किसे मिला है? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ना, एंड मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है वो होगा महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, MS धोनी सबके फेवरेट। यहाँ पे आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड मिला है MS धोनी को। ठीक है, देखिए, और T20 में मिला है राशिद खान को, और जो टेस्ट में मिला है ना जो मतलब इस डिकेड के जो सबसे बेस्ट प्लेयर हैं टेस्ट के लिए वो है स्टीव स्मिथ, एंड वनडे के लिए विराट कोहली को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है MS धोनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द डिकेड किसे किसे दिया गया है? तो ये मिला है आपको एलिस पैरी को। किसको? एलिस पैरी को। जी हाँ, एलिस पैरी को मिला ये अवार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस बैंक ने SMS पे फीचर शुरू करने के लिए एक किस देश की भुगतान सेवा वर्ल्ड लाइन के साथ साझेदारी की है? बताइए। तो ये जो भुगतान सेवा वर्ल्ड लाइन है ये है एक्चुअली फ्रेंच की, मतलब फ्रांस। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी है, ग्लोबल इकोनॉमिक एंड मार्केट आउटलुक 2021 एंड 22 की रिपोर्ट में वर्ष 21 में भारत की GDP आंकी गई है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक एंड मार्केट आउटलुक ने भारत की जो इकोनॉमी है वो 21 के लिए बताई है -10.5%। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, -10.5%। ठीक है, चलिए करंट अफेयर्स को जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक है, उम्मीद है कि आप अपने वीडियो पूरा देखा होगा और उम्मीद है कि आपको कुछ अच्छे कंटेंट देखने को मिले होंगे। सो प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।